थैंक यू सर, वेलकम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कुछ ढीली ढीली नमस्कार। खाना खा के आए ना सभी? एक मेरा छोटा भाई नहीं खा के आया, वो बैठे हैं, बोले मैंने खाना नहीं खाया है। तो खाना मैंने भी नहीं खाया हुआ है, लेकिन जो एनर्जी है हमारे बीच में क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। जबरदस्त हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन रहेगा उसको अपने बड़े ध्यान से सुनना है। और आज हम बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? आज हमारी उम्र कम हो रही है। जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें आप देखते होंगे, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हैं, टाइम नहीं मिलता है। जो सुबह का खड़ा होता है 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक उनको टाइम, डॉक्टर टाइम नहीं देते हैं देखने के लिए। तो क्यों? कारण क्या है? आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर, हेल्थ, स्वास्थ्य, जो सबसे जरूरी है, हम लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने शरीर के लिए जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी हम अपने शरीर से करवा रहे हैं पैसे के लिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं खेत खलिहानों में पैसों के लिए जो काम कर रहे हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से जो है निचोड़ रहे हैं। अपने शरीर के लिए आप कोई भी सर्विस नहीं कर रहे हैं। Am I right? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? Yes. मेरी बातों से सहमत हो तो मेरा जवाब देना, मेरे से रूबरू रहना आपने। तो आज जो स्थिति है आज उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि शायद पता नहीं आपको कोई लालच होगा, कोई लाभ होगा, कुछ मिलता होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं एक रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर हूं। मेरे को गवर्नमेंट देती है 40-50 हजार रुपए पेंशन देती है। मुझे क्या जरूरत है? मैं क्यों कर रहा हूं इस चीज को? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो आज जो स्थिति है उस स्थिति से हम लोग उबर जाएं, उस स्थिति को समझ करके उबर जाएं, मतलब ठीक स्थिति में आ जाएं। जैसे मैंने बोला कि आज हम बीमार हो रहे हैं, हर घर में ये बीमारी है, हर घर में। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आधा घर ऐसा होगा जहां कोई बीमार नहीं होगा। अब बीमारियों की मैं बात करूं तो जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और आपको हैरानी होगी कि शुगर में जो है हमारा इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है। टॉप पे शुगर के मामले में, डायबिटीज के मामले में इंडिया जो है टॉप पे है। और दूसरा, मैं हिमाचल की बात करूं तो कैंसर के पेशेंट, शायद आपको सभी को मालूम होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। तो आज कैंसर में हिमाचल जो है एक हब बन चुका है। आपको पता है इस चीज का? पता है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करेंगे तो जिसको ये पता है कि हिमाचल आज कैंसर का हब बन चुका है पूरे इंडिया में। तो क्या कारण है? क्यों हो रहा है ऐसा? आज जो हम देखो खेत खलिहानों, पहले भी हम खेती-बाड़ी करते थे तो गोबर की खाद होती थी, जो नेचुरल चीजें होती थी वही होती थी, उससे हम ये खेती-बाड़ी करते थे। आज स्थिति क्या है? आज खादें, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इतना यूज हो रहा है। अब हम लोग जो है पैसे के लिए तो उनको डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि डाल तो रहे हैं, पैसा तो आ रहा है हमें, लेकिन जो हम डाल रहे हैं लोगों को उसका नुकसान हो रहा है, वो लोग बीमार हो रहे हैं। अब होता क्या है? जो भी हम पेस्टिसाइड्स, खाद, बारावती सोडा, यूरिया जो भी डालते हैं, ये सबसे बड़े डेंजर हैं, सबसे बड़ा खतरनाक चीज है ये। हम डालते तो उसको जमीन में है। अब कई किसानों को पता ही नहीं है, जब वो खेत उसको खाद को, उस पेस्टिसाइड्स को उसमें डालते हैं तो जाता कहां है? वो जाता कहां है? हमारी इस पृथ्वी के नीचे क्या है? पता है किसी को क्या है हमारी पृथ्वी के नीचे? जो हम सब पीते हैं, रोज पीते हैं, क्या है? जल है। तो वो जो पेस्टिसाइड्स और जो खादें जो डाल रहे हैं हम, वो जाके वहां मिल रही है उस पानी में, और वही पानी हम लोग पी रहे हैं। सबसे बड़ा कारण वो है
आज मैं आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं बात करूंगा आदमी के स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड वेल्थ। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, हर घर में होनी चाहिए, तभी हमारा घर खुशहाल होगा। Am I right? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? Yes. अगर पैसा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार में कोई ना कोई बीमार है, तो क्या परिवार खुशहाल हो सकता है? No. नहीं हो सकता। और अगर बीमार है, पैसा नहीं है, तो क्या वो घर खुशहाल हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बीमार है तो उसको इलाज करने के लिए पैसा तो चाहिए। वो चाहे किसी से उधार लेगा, बैंक से लेगा, कुछ भी लेगा, लेकिन करेगा। ये नौबत ही ना आए, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसका शुरुआत करते हुए हेल्थ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज से 40-50 साल, 60 साल पीछे चले जाओ तो हमारे बुजुर्ग 100 साल, 150 साल जीते थे। क्यों जीते थे? क्यों जीते थे वो? पूरन जी, क्यों जीते थे वो? शुद्ध वातावरण था। यस, शुद्ध वातावरण था। और ये जो जंजाल आज हमारे चारों तरफ है, उसको देख रहे हैं आप। टावर्स हैं, बिजली की तारें हैं, लाइंस हैं। हमारे घर जो हैं लोहा, सीमेंट, बजरी, रेत से बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़े कारण हैं हमारे बीमार होने के और हमारी उम्र कम होने के। अब इसके बारे में 40-50 साल पहले चले जाएं तो हमारे बुजुर्ग 100 साल, 150 साल जीते थे ना? Yes. आज भी हैं कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग आज भी हैं, जीते हैं, लेकिन वो अपने जो उनके नियम थे उनके ऊपर चल के थोड़ा सा सरवाइव कर रहे हैं, 100 साल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आज जो मेन जो उम्र रही है वो 60 और 70 के बीच में है। अब 20-20, 25-25 साल के लोग, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों? आपने देखे होंगे, टीवी देखते होंगे आप, कहीं नाचते नाचते उनको अटैक हो गया, गिर गए। अभी पीछे 20 साल की लड़की नाचते नाचते अपने शादी समारोह में नाचते नाचते स्टेज पे वहीं गिरी और वहीं डेड हो गई। क्यों? कारण, अब कारण बताने में जा रहा हूं आपको कि क्या कारण है इसके। अब आइए आइए आगे आइए। नए मेहमान आए हैं, थोड़ा लेट आए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत जबरदस्त इन्होंने समय निकाला है, अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं और ये बहुत खुश नसीब हैं। आप सभी, हम सभी बहुत खुश नसीब हैं कि आज हम ऐसे एक इवेंट पे बैठे हैं जो बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम जानेंगे तो अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, अपने परिवार को भी ठीक रखेंगे और हमारे देश की इकोनॉमी भी ठीक रहेगी। हमारा ही ठीक बोल रहा हूं? Yes. तो देखिए, मैं बात कर रहा था कि हमारे बुजुर्ग 100 साल, 150 साल जीते थे। उस वक्त आबादी भी कम थी और ये जो जंजाल चारों तरफ इमारतों का, टावर्स का, लाइनों का जो बना हुआ है वो भी नहीं था, बहुत कम था। लोहे का इस्तेमाल बहुत कम होता था। आज स्थिति क्या है? खाते हैं, हम देखते हैं कि भिंडी आज सबसे महंगी मिलती है। खाद का इस्तेमाल उसमें भी होता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उसमें भी होता है। और जितनी भी सब्जियां हैं उनमें किसी में भी आज बगैर खाद के हमारा किसान भाई उसको प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, भैया ऑर्गेनिक यूज करो, ऑर्गेनिक यूज करो, लेकिन बहुत कम किसान है जो इसको यूज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, अपना तो अपने परिवार को भी बीमार कर रहे हैं और दूसरे जिनको वो चीजें बेचेंगे, जो सब्जियां बेचेंगे, जो अनाज बेचेंगे, उनको भी बीमार कर रहे हैं। खुद भी बीमारी ले रहे हैं, औरों को भी बीमारी दे रहे हैं। चौथा है पानी। पानी आज हम बोतल बंद या टंकी में ठहरा हुआ पानी पी रहे हैं। बहता पानी बहुत कम पीते हैं। कुआं और बहता पानी कोई भी नहीं पीता, बहुत कम लोग पीते हैं। पांचवा है अर्थ मैग्नेट, चुंबकीय शक्ति। इससे तो हम बहुत दूर हैं। नंगे पांव हम चलते नहीं हैं, चलते हैं नंगे पांव, चलते हैं नहीं चलते। हमारे बुजुर्ग नंगे पांव चलते थे, खेत खलियानों में रहते थे, नंगे पांव जाते थे। वहां भी लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के मकान थे,
नीचे बैठ के हमारे बुजुर्ग खाना खाते थे और नीचे ही बिस्तर लगा के सो जाते थे। उनकी लंबी आयु होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। अब इनकी इंपॉर्टेंसी देखी जाए, सूर्य की किरण अगर हमें 2 महीने ना मिले तो भी हम जी लेंगे। खाना अगर 10 दिन ना मिले तो भी हम जी लेंगे। पानी 2 दिन ना मिले तो भी हम जी लेंगे। हां, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कमजोरी आएगी, लेकिन जिंदा रहेंगे। हवा के बगैर कितनी देर जिंदा रहेंगे? 1 मिनट ज्यादा है। 1 से 1.5। हवा के बगैर कितनी देर रह सकते हैं? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 2-3 रख लो। 3 मिनट तक आदमी का शरीर गर्म रहता है, 3-4 मिनट तक, मतलब मोस्टली 1-1.5 मिनट में जैसे ही कोई ये तो आदमी फिनिश। एक या 2 सांस लेना बंद हुए तो ऑटोमेटिकली आदमी डेड हो जाता है। तो अब मैं इसकी इंपोर्टेंसी की बात कर रहा था। आज हम इन 3 चीजों पे, इन 3 इवेंट्स पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऑक्सीजन और अर्थ मैग्नेट। ऑक्सीजन और अर्थ मैग्नेट, ये दो चीजें हमें 2 से 5 मिनट में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। एक्सपर्ट्स ने ये निष्कर्ष निकाला है, खोजबीन किया है, इस पे ये किया, सघन जो है ये काम किया है। तो उस पर तो हम 2 ही चीजों में बात करेंगे। आज मेडिकल साइंस बोलता है कि आज 90% बीमारियां हाइपोक्सिया की वजह से होती है। हाइपोक्सिया बोले तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको हाइपोक्सिया कहा जाता है। नसों की बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पैरालाइज, माइग्रेन, एपिलेप्सी, जितनी भी नसों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो 90% बीमारियां हैं। इन बीमारियों के लिए अभी तक कोई ठीक होने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। जो भी हम दवाइयां खाते हैं, बीपी, शुगर, डॉक्टर बोलते हैं बीपी शुगर जिसको हो जाए या कोई भी बीमारी हो जाए, आपको होल टाइम जब तक आप जिंदा हैं आपको खानी पड़ेंगी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? Yes. बोलते हैं ना। तो ये जो 90% बीमारियां हैं इनकी ठीक होने का अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। और 10% बीमारियां होती हैं खान पान की वजह से, जिसको अनीमिया की बीमारी कहा जा सकता है। तो ये जो 10% बीमारियां हैं इनको हम मल्टीविटामिन, प्रोटीन वगैरह, फल फ्रूट खा के, या ज्यादा ही अनीमिया हो गया तो ब्लड चढ़ा के जो है इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो 90% बीमारियां हैं इनको आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इसको बगैर दवाई के, बगैर कोई चीर फाड़ के, बगैर डॉक्टर के पास जाके तो आप जो है इन बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हो। 10% तो ठीक हो गई, 90% कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेडिकल साइंस बोलता है कि आज 99% बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। ऑक्सीजन की कमी का हमें जागरूकता कब मिली थी? कुछ याद है किसी को? हम जागरूक कब हुए थे? कोरोना के पता है ना कोरोना में क्या हुआ था? करोड़ों लोग मर गए थे सर। जानते हैं ना, सभी जानते हैं। जानबूझ के हम, करोड़ों लोग बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। तो वो उस कोरोना की वजह से मर गए थे। कारण क्या था? कारण एक ही था, उनका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर था और ऑक्सीजन लेवल भी कमजोर था। जब भी कोई बीमार होता था तो उसको, जब भी वो डॉक्टर के पास जाता था तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर लगा के उसका ऑक्सीजन चेक किया जाता था कि इसका देखो पहले ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर, तब जाके फिर उसका इलाज करते थे। तो इस ब्लड और ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारा हार्ट। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हर धड़कन के साथ 70 से 80 ml ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर से लेके पांव तक सर्कुलेट करता है। जब कभी भी कोई चोट लगती है, सर में चोट लगे तो खून आता है, पांव में चोट लगे तो भी खून आता है। कौन पहुंचा रहा है? हमारा हार्ट। ये लगातार 24 घंटे 7 दिन अपना काम कर रहा है। जब हम मां के पेट में थे तब से लेके आज जब तक हम यहां बैठे हैं ये अपना काम कर रहा है। अब बात आती है कि हमारा ये हार्ट
लगातार काम कर रहा है। हमारे जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। अब उनको भी किसी न किसी ऊर्जा की जरूरत होगी कि नहीं होगी? यस। हमने कभी दी? नहीं दी। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम अपने अंदर के शरीर की कैसे जो है उसको अपने ऑर्गन्स को ऊर्जा दें। नहीं सोचा। अब होता क्या है, हमारा ये हार्ट जो है एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़ता है। 72 बार, 72 ये एवरेज है। ऐसे तो किसी का 60 बार धड़ता है, किसी का 80 बार भी धड़ता है, किसी का 90 बार भी धड़ता है। वो डिपेंड करता है आदमी की बॉडी के ऊपर, उसका बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो जैसे मान लो एक छत पे टंकी लगी हो, उसमें पानी पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ता है? रमेश जी क्या करना पड़ता है? रमेश जी हैं यहाँ? कौन है रमेश? आप है रमेश जी। आप तो अच्छे क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ किसान हैं, बहुत अच्छी सब्जियां भी बीजते हैं, टमाटर भी आप भी करते हैं और भी अच्छे करते हैं। तो मोटर लगानी पड़ती है। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो मोटर लगानी पड़ती है। खाली मोटर लगाने से पानी चढ़ जाएगा? क्या करना पड़ेगा? उसको ऊर्जा भी देनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, तब जाके मोटर चलेगी और पानी ऊपर चढ़ेगा। उसी प्रकार की मशीन हमारा ये हार्ट भी है। ये भी किसी ना किसी ऊर्जा से चलता होगा ना। अब हमारे शरीर में तो कोई प्लग भगवान जी ने लगाया नहीं है, ये तो अपने आप लगे हुए हैं। ये जो अंग हमारे अंदरूनी अंग है अपने आप काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऊर्जा तो इनको मिलती होगी जिससे चलते होंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि हमारा हार्ट किस ऊर्जा से चलता है? पुराने नहीं बोलेंगे, नए में से कोई बोल सकता है कि हमारा हार्ट किस ऊर्जा से चलता है? कुछ भी बोल सकते हैं आप। आपको कोई इसमें कोई ये तो है नहीं, कोई एग्जामिनेशन तो लगा नहीं है कि हाँ पास होना है या फेल होना है। तो बोल सकते हैं कुछ भी, इससे चलता है, इससे चलता है, बोल सकते हैं नेचुरली। और अर्थिंग, यस, गुड। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जवाब दिया है और अच्छा है। और इसके बीच में एक लोहे का समुद्र है जिसको लावा बोलते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा भी पानी बन जाता है, तो 6000 तो बहुत ज्यादा है। जब ये पृथ्वी घूमती है, अंदर लावा भी जब घूमता है, जब आपस में टकराते हैं, अंदरूनी पोर्स में टकराते हैं, तो दो फोर्सेस तैयार होती हैं, एक ग्रेविटी फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स से हम जुड़े हैं, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है कि नहीं आती? हमने सब पढ़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। वो हमने सबने स्कूलों में पढ़ा है, जो हमारी उम्र के हैं या जो अभी आगे भी छोटे हैं वो भी पढ़ रहे हैं इन चीजों को। तो दो फोर्सेस तैयार होती है, एक ग्रेविटी जो मैंने बता दिया कि कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब वो अंदर जो लावा टकराता है तो उससे मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, जो आपस में इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब आपस में कंट्रास्ट करते हैं, उससे हमारा हार्ट चलता है और ब्रेन भी चलता है। अब पृथ्वी से तो भारी मात्रा में हमें ये चुंबकीय शक्ति मिल रही है, हमें इसकी कमी क्यों हो रही है? इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। पुराने जमाने में लोहे का इस्तेमाल बहुत कम होता था। साधन थे घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, पहाड़ों में तो पैदल ही चलते थे। घर होते थे लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के, नीचे बैठ के लोग खाना खाते थे हमारे बुजुर्ग, और नीचे ही बिस्तर लगा के सोते थे। तो लोहा कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लोहा सिर्फ दो चीजों के लिए, औजार और हथियार के लिए इस्तेमाल होता था, बाकी कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं होता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है, हम चारों तरफ लोहे के जंजाल में हैं। हमारे हर 3 फुट पे, लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो, फ्रंट में ले लो, बैक में ले लो, हमारे 3 फुट के इस दायरे में जो है हम लोहे के बीच में हैं। पृथ्वी से तो चुंबकीय शक्ति भरपूर मात्रा में निकल रही है। पृथ्वी जब से बनी है तब से वो दे रही है, क्योंकि पृथ्वी एक मैग्नेट है, वो देती रहती है। वो तो मतलब कंटिन्यू
हमें कम क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि लोहा जो है, मैग्नेट और लोहे का आपस में एक दूसरे को खिंचाव होता है, बहुत प्यार होता है इनका आपस में, तो लोहा जो है उसको अपनी ओर खींच लेता है। मैं आज ही पढ़ रहा था, सुन रहा था एक YouTube पे कि 40 से 50% जो चुंबकीय शक्ति है वो लोहा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ये सच्चाई है, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो जब ये कमी हमें होती है तो ही हम बीमार होते हैं। 30-40% अगर चुंबकीय शक्ति हमें कम मिलेगी तो हमारे जो अंदरूनी अंग हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे, अंडर कैपेसिटी काम करेंगे और कम काम करेंगे। तो नेचुरली है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कमजोर होगा और बाय डिफॉल्ट हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा। तो जब लोग बीमार होते हैं तो जैसे एक बल्ब को जलने के लिए 240 वोल्टेज चाहिए, कम होगा तो कम, कम होगा तो कम और कम होगा तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय शक्ति हमें कम मिलेगी तो हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्लैडर, पैनक्रियास, जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। कमजोर कोई भी पड़े तो वो बीमारी के एक लक्षण होते हैं, तो आदमी बीमार होने लगता है। तो जब बीमार होता है आदमी तो क्या करता है? क्या करता है? हॉस्पिटल में जाता है। एलोपैथिक हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं हमारे यहाँ हिमाचल में, क्या पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लिखवाते हैं, अपने चेकअप करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एलोपैथी के खिलाफ हैं। एलोपैथी को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आदमी को मौत के मुंह से भी निकाल लेता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए ये बहुत जरूरी चीज है। जब कोई क्रिटिकल स्टेज हो या कोई एक्सीडेंटल स्टेज हो या कोई इमरजेंसी हो तो ही एलोपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बगैर एलोपैथी के इमरजेंसी में और कोई पैथी यूज नहीं होगी। सिर्फ एलोपैथी से आदमी को बचाया जा सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इसे उल्टा करते हैं। 99% लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जिन्होंने खोज किया है, वो बोल रहे हैं कि 99% लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लिखवाते हैं और वो दवाइयां खाते हैं, बार बार वही करते हुए एक बीमारी को दबाते हैं, दूसरी बीमारी को और तैयार कर देते हैं। जो हमारी एलोपैथिक दवाइयां हैं ये बहुत अंदर जाके नुकसान करती हैं हमारे शरीर में, तो और हमारे ऑर्गन्स में और कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। मात्र 1% लोग जो ये समझते हैं कि एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे हमें नुकसान हो रहा है, वो योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, नेचुरोपैथी वगैरह, दूसरे जो आयुर्वेदा वगैरह उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको मानते हैं और करते हैं। अब समस्या है कि योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये हमें रोज करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे को आज कोई काम पड़ गया, मैंने दुनीचंद शर्मा जी को बोल दिया कि दुनीचंद जी आपने मेरे बदले में जो है योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज कर लेना, तो क्या वो मेरे लिए होगा? इनके लिए होगा। अब समस्या है कि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है। आप किसी भी आदमी को पूछ लो, चाहे उसके पास काम है नहीं है, वो यही बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, है कुछ नहीं, मोबाइल चलाएगा, कुछ और करेगा, कोई गप्पे सप्पे मारेगा, आरेगा परेगा, दौड़ेगा और खत्म, फिनिश। तो जो 1% लोग हैं ये अपने आप को फिट रखते हैं बगैर कोई दवाई के, बगैर इससे। अब समस्या ये है कि वो भागदौड़ भरी जिंदगी में मैंने बोला कि समय नहीं है। अब क्या किया जाए? अब इसका हल क्या है? अब मैंने अभी तक जो आपको एक कारण बताए कि आदमी बीमार क्यों हो रहा है और उसकी उम्र कम क्यों हो रही है। अब इसका मैं हल लेके आपके पास आया हूं जो नेचुरल है। मैं आपको कोई दवाई के बारे में नहीं बताऊंगा या कोई इंजेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा या कोई और चीज नहीं, कोई खाने की नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक नेचुरल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी आज जरूरत है और आगे आने वाले भविष्य में तो और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मकान बनना तो बंद नहीं होंगे, गाड़ियां बनना बंद होंगी नहीं होंगी, ये टावर लगना बंद होंगे नहीं होंगे, ये बिजली की तारें बढ़ेंगी कम नहीं होंगी, हमारे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं।
तो क्या किया जाए? तो हम आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त, दो तालियां भी हो जानी चाहिए इसके ऊपर, बायोमैग्नेटिक सेल्फ हीलिंग थेरापी। ये दुनिया की सबसे पुरानी थेरापी है सर। इसको लेना नहीं पड़ता था, ये नेचुरली होती थी। लोग नंगे पांव चलते थे, खेत खलिहानों में नंगे पांव जाते थे, और हमारा जो घर होते थे लकड़ी मिट्टी और पत्थर के होते थे। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि हमारा जो पृथ्वी से टच है वो खत्म हो चुका है। आज बाथरूम की चप्पलें अलग हैं, टॉयलेट की अलग हैं, किचन की अलग हैं, इवन अपने ड्राइंग रूम की अलग हैं, और अपने बिस्तर जहां सोते हैं वहां के लिए भी चप्पलें बन चुकी हैं। अब बिजनेसमैन तो देखते हैं कि हाँ क्या जरूरत है, बस उसी को इन्वेंट कर देते हैं बाजार में, और वो लोग आसानी से ले लेते हैं, आराम से आसानी से मिल जाती है हर चीज। तो सर ये जो पैथी मैं आपको बता रहा हूं, बायोमैग्नेटिक सेल्फ हीलिंग थेरापी। अब जो मैंने बताया कि नंगे पांव चलना पड़ेगा, खेत खलिहानों में भी नंगे पांव काम करना पड़ेगा, खाद पेस्टिसाइड और केमिकल से बचना पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा जो मेन है वो है कि हमारा जो घर है लकड़ी मिट्टी पत्थर के। अब मैं बोलूं कि हाँ जी आपने जो आपने मकान बनाया है उसको गिरा दो और वहां मिट्टी वाला लकड़ पत्थर मिट्टी वाला मकान बना दो, बनाओगे? नहीं। हम पिछले वाली स्थिति, उस स्थिति में जा ही नहीं सकते। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और उसी मकान को अल्टरनेट करके और कंकड़ पत्थर सीमेंट और लोहा जो है उसमें और लगाएंगे और बढ़ाएंगे उसको, 1 मंजिल 2 मंजिल। आज 40-40 50-50 माले के घर बनाए हैं लोगों ने। मुंबई में जाइए, एक 50 माला की बिल्डिंग है जिसको कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो। और जैसे बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना होगा आप सभी ने, बुर्ज खलीफा जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसी के बराबर की हमारे मुंबई में जो है वो एक कोहिनूर नाम की एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, 50 माला से भी ऊपर है वो। तो इसके ऊपर बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हो। बायोमैग्नेट पे बहुत सारी किताबें हैं, ऑथरों ने लिखी हैं, साइंटिस्टों ने लिखी हैं, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो भी यही बोलता है कि जो ऊर्जा हमें नंगे पांव चलने से, खेत खलिहानों में रहने से, लकड़ी मिट्टी पत्थर के मकानों में रहने से, नीचे बैठ के खाना खाने से और नीचे ही बिस्तर लगा के सोने से जो ऊर्जा हमें मिलती थी उसको हम मैग्नेटिक थेरापी से पूरा कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार है, ये इसकी वेबसाइट है, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, सच्चाई। अब बात आती है कि मैग्नेट कितने प्रकार का होता है। मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, सभी को पता है ना? पता है ना? कौन कौन सा होता है पता है? क्या नाम है उसका? सिंथेटिक और 2 प्रकार के मैग्नेट होते हैं। एक सिंथेटिक होता है जो गाड़ियों के स्पीकर के पीछे, टीवी के पीछे जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं उसमें उस सिंथेटिक मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस मैग्नेट को स्वास्थ्य के लिए यूज नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा हाईली पोलराइज्ड रेयर अर्थ नेचुरल नियोडायमियम बायोमैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट है, गहरी खदानों में होता है, बहुत चुनिंदा देशों में है। हमारे भारतवर्ष में ये इसकी कोई भी खदान नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसको पत्थर के रूप में बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर इसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बना के फिर इसको नैनो टेक्नोलॉजी से मैग्नेट, नींद लगी आप लोगों को है ना, चुस्त रहा करो। हाँ, मोबाइल भी निकालो। तो इसको छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे 2 बटन हैं। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारे साइंटिस्टों ने बनाया, हमारे CMD साहब ने बनाया, उसको मैं उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये छोटे छोटे 2 मैग्नेट है, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है सर। इसकी पावर अगर देखनी हो तो कैसे देखेंगे? उसके लिए गॉस मीटर चाहिए होता है जो मार्केट में मिलता है, या हमारे मोबाइल में एक ऐप होती है
जिसको मैग्नोमीटर के नाम से जाना जाता है। आप भी अपने मोबाइल में उसको अपलोड कर सकते हो और अपने घर की देख सकते हो कि हमारी मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है। और तो सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हवा है कि नहीं है? यस। पीछे बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं, क्यों? मजा नहीं आ रहा है? यस। यहाँ हवा है कि नहीं है? यस है। क्यों? क्योंकि हम जिंदा हैं। और जो पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय शक्ति है वो भी यहाँ है। तो ये हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूं तो ब्रेन से बोल रहा हूं, हार्ट उसमें सहायता कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो है चीजें। तो दोनों चीजें हैं। तो कैसे पता लगेगा? ये हमारे, ये देखिए एक मैग्नोमीटर के नाम से आप अपने मोबाइल पे भी अपलोड कर सकते हो। ये है, कितना है देखो, 49 50 49 50 49 50 है ना। ये चाहिए सर 100 डेली चाहिए। एक दिन का बच्चा हो, हम और आप हो, हमारे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनको 100 चाहिए, डेली चाहिए। अब इसको 100 करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक है? नो। आपके पास कोई टेक्निक है? इसके लिए कोई दवाई बनी है क्या? नहीं बनी है। तो क्या किया जाए? ये छोटा सा मैग्नेट, इसकी पावर देखना आपने, है ना। ये छोटा सा मैग्नेट है, इसको मैं यहां इसमें लगाऊंगा। अब देखिएगा कितना हो गया। पीछे वाले देखें, प्यार से देखें, 500 700 1000 कितना हो गया? कितना हो गया सर? 300 400। हाँ, ये 4000 गॉस पावर का मैग्नेट है सर। ये दो मैग्नेट 4000 गॉस पावर की। अब आप बोलेंगे 4000, ये अब 300 हो गया, 400 हो गया, मैंने बोला 100 चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है। ये एक नेचुरल मैग्नेट है, मिट्टी से बना हुआ मैग्नेट है। 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नंबर 1। और बॉडी उतना ही लेगी जितनी उसको जरूरत है। अगर मैं बोलूं आपको 20 रोटी अब खा लो, आप भूख है आपको 2 रोटी की, तो खा लोगे 20 रोटी? नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना। तो शरीर भी हमारा जो ये मैग्नेटिक जो ऊर्जा है, इसको जो है अपने 100 के ऊपर ही लेगा। उससे ज्यादा अगर होगी भी तो वो शरीर में रहेगी, लेकिन नुकसान नहीं करेगी। 0% नुकसान है। हमारा आज बीमार स्थिति अगर रही, अगर हम अवेयर नहीं हुए, तो ये होगा ही होगा। तो जो 70% पानी है वो हमारे बॉडी की अंदर की सफाई करता है, अंदर की सफाई करता है, और जो टॉक्सिन जमा है उसको बाहर निकालता है। 3 रास्तों से बाहर निकालता है। नंबर 1 टॉयलेट के रास्ते, यूरिन के रास्ते और पसीने के रास्ते। 3 रास्तों से बाहर निकालता है और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। विदिन 90 डेज अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हुआ है, विदिन 90 दिन के अंदर हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालता है। 90 दिन के टाइम में बहुत बार। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल जो इसका एक नया टेस्टिमोनियल हुआ है इस पानी का, आप हैरान हो जाएंगे कि जिनको चश्मे लगे हैं उनके नंबर कम हो गए सर। और मैंने तो आज बता रहे थे टेस्टिमोनियल, सुबह में हमारा एक जो मीटिंग होता है उसमें हमारे एक लीडर हैं उर्मिल सोनी जी हैं। उन्होंने बताया कि जो एक आदमी की एक बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया कि इसकी रोशनी नहीं आएगी, इसको घर ले जाओ। ये आज की बात बता रहा हूं, लेटेस्ट बता रहा हूं सर, आज की बात बता रहा हूं। और उस बच्चे को ये पानी से उसकी आंख धुलाई, 2-3 महीने में सर रोशनी आ गई। और वही जिनका वो बच्चा था, वो उसको लेके उस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा देख रहा है अब बढ़िया रंग से। और वो डॉक्टर भी हैरान हो गए भी हो क्या गया, और रोशनी आ गई सर। ये आप इस टेस्टिमोनियल को देख सकते हो अपने YouTube पे जाके, YouTube पे चैनल पे ईवाइटोरियम टेस्टिमोनियल डालो, किसी भी बीमारी का टेस्टिमोनियल आप वहां देख सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टेस्टिमोनियल लोगों ने अपनी जुबानी खुद बोला है। तीसरा है हमारा बायोमैग्नेट का ब्रेसलेट। ये क्यों पहनना है? मैंने भी पहना है। और किसने पहना? अपने हाथ ऊपर करे। आपका कहाँ है? आपका कहाँ है? हाँ।
ये हमारे पुराने पुराने हैं, इन्होंने पहना है। तो ये क्यों पहनना है सर? अब रात को तो हम इस पे सोएंगे, अब दिन को जॉब पे जाना है, किसी काम पे जाना है, खेत खलिहानों में जाना है, तो वहां भी हमें एनर्जी की कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो तो रही है, वहां और होगी। तो अगर इसको हम डाल के रखेंगे तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, हम अपना काम बढ़िया ढंग से करेंगे। आजकल मैंने मोस्टली देखा है दफ्तरों में या कहीं भी चले जाओ आप, ऑफिसर बैठे होते हैं, जो ऑफिशियल बैठे होते हैं, उनको झपकियां लगी होती है, ऐसे ऐसे झपकियां देखा होगा। हमें भी लगती थी जब मैं जॉब करता था, तो हमें भी लगती थी। कि कारण क्या था? कारण यही था कि वो जो हमें जो चुंबकीय शक्ति वो कम मिलती थी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता था और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कमजोर होता था। उस वजह से हमें वो झपकियां आती थी और हम वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे जो रेज निकलती है आगे चल के फ्री रेडिकल बना के उसको, वो कैंसर का कारण बनती है। आज हमारा हिमाचल कैंसर का हब क्यों बना है? सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण। तो अगर हम इसको पहन के रखेंगे तो हम उससे भी बचेंगे, ये हमको उन रेज से बचाएगा। तो क्या करना चाहिए सर? मैंने आपको 2 प्रकार की बीमारियां बताई थी, एक्सपर्ट बोलते हैं, मैंने नहीं बोला, मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूं। 2 प्रकार की, एक हाइपोक्सिया की और दूसरी एनीमिया की। हाइपोक्सिया का इस पे सोना है, ये पानी पीना है और ये ब्रेसलेट को बांध के रखना है। जो भी मेन बीमारियां हम 200 से ऊपर मेन बीमारियां हैं, उन पे आहिस्ता आहिस्ता ये जड़ पे जाके जो काम करता है और पूरी तरह से उसको ठीक करता है। और दूसरा बताया था मैंने अनीमिया का। आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन जो है पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमें 9 कलर का भोजन करना चाहिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि हम अपने घर में कितने कलर का भोजन करते होंगे। एक सफेद हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, एक हरा रख लो, 4 हो गया, 3-4, इससे ज्यादा को है कोई कलर नहीं है, नहीं करते। अब फ्रूट्स वगैरह वो खाने चाहिए, नहीं खा रहे, नहीं, बहुत कम खा रहे। तो वो 9 प्रकार का हम पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं कर पा रहे। हमें जिसकी जरूरत हमारे ऑर्गन्स को होती है, अगर हम पोषक तत्वों वाला भोजन करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं मजबूत होंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे और हम बीमारियों से भी बचेंगे। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया है मोर पावर के नाम से। मोर पावर, इसमें 34 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और 4 प्रकार की भस्म है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, त्रिभंग भस्म और भंग भस्म। और इसमें 6 प्रकार के पेटेंट्स हैं जो कोई और कंपनी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसको उसके आयुष मंत्रालय ने इसको रिकमेंड किया हुआ है और एक लैब की रिपोर्ट है। इसमें कोई भी केमिकल और स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्योरली न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। जो हम आजकल जो दवाइयाँ खाते हैं वो फार्मास्यूटिकल के नाम से जानी। तो बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है सर। तो बीमारियां नहीं आएंगी तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब बात आती है कि प्रोडक्ट सबको दिया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। 3 आदमियों को ये प्रोडक्ट नहीं दिया जा सकता जिसको पेस मेकर लगाओ। पेस मेकर के बारे में सुना है? सुना है? यस। पेस मेकर उसको लगता है जो हार्ट की बीमारी का 3रा स्टेज होता है। जब वहाँ हार्ट काम नहीं करता हो तो पेस मेकर लगता है। ये एक डिवाइस होती है सर, इसको हमारा मैग्नेट बंद कर सकता है और इसको जानी नुकसान हो सकता है। बाकी पेस मेकर वालों को हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरा, इंसुलिन बूस्टर पंप, एक इसको लगता है जिसको 500 600 शुगर हो और हर 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल में उसको इंजेक्शन लगते हो और घर वाले भी दुखी हो जाते हैं बार बार इंजेक्शन को। कई बार वो भूल जाते हैं तो जो मरीज है वो दुखी होता है कि नहीं होता है? जब उसको दवाई नहीं जाएगी तो दुखी होगा तो घर वाले सोचते हैं यार इसको इंसुलिन बूस्टर पंप लगा दो। ये ऑटोमेटिकली जब शरीर को जरूरत होती है इंसुलिन इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ऐसे शुगर जितनी मर्जी हो, ये नहीं लगा हो तो हम 500 हो, 600 हो, 400 हो, 300 जितनी मर्जी शुगर हो,
हमारा प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। सिर्फ ये इंसुलिन बूस्टर पंप नहीं लगा होना चाहिए। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडी को होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी ने स्पेशल प्रिकॉशंस रखी है कि बाई दी वे कहीं किसी और कारण से लेडीज को या बच्चे को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेवारी कंपनी के सिर पे आ जाएगी। इसलिए हमने इन 3 लोगों को नहीं देना है। बाकी एक दिन का बच्चा हो, हम और आप हो, 100 साल के हमारे बुजुर्ग हो, दूसरे कोई भी आदमी है, उसको दिया जा सकता है। सबको ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। अब ये गुरु शिवानंद जी हैं, 129 साल के जीवित व्यक्ति हैं विद्वान। इनको राष्ट्रपति गोविंद जी ने ये पद्मश्री से सम्मानित किया है 2022 में। आज 2025 चला हुआ है, तो ये 129 साल के हो गए। उस वक्त 127 साल के, जिंदा हैं अभी भी और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, बढ़िया। आपने देखा होगा टीवी पे जब इनको एक प्राइज दिया जा रहा था, मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पांव में भी पड़े थे और उन्होंने जो बड़े बड़े लीडर थे वहाँ उनके पांव पड़ने की कोशिश की। हालांकि मोदी जी ने तो रोक लिया था, बीच में उनके हाथ को रोक लिया था। तो ये वो बाबा शिवानंद जी हैं। तो बात इनको दिखाने का मेरा औचित्य एक ही है कि ये फिट है। ये अगर 129 साल तक फिट रह सकते हैं तो भगवान जी को हमारे से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी इतना साल जी सकते हैं। जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं? जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जीना हर आदमी चाहता है, लेकिन वही बात है, करना क्या पड़ेगा? 100 बात की एक बात। नंबर 1, अपना ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल ठीक कर लो। नंबर 2, पोषक तत्वों वाला भोजन कर लो। फिनिश। ओके? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहो और कोई ये हो तो अब बात आती है जो सबसे मेन बात है कि ये प्रोडक्ट कितने का मिलेगा। अब बात यहां आती है, तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है हमारा 16,500 रुपए में। सबसे सस्ता है सर। क्या बोला मैंने? सबसे सस्ता। ये सस्ता क्यों है बता सकते हैं? नहीं, ये सस्ता इसलिए कि ये 2 आदमियों के लिए कंप्लीट सेट है सर। 2 पर्सन्स के लिए कंप्लीट सेट है। 2 ये मिलेंगे, 2 ये मिलेंगे, 2 ही मैट्रेस पैड, 2 ही पिलो पैड भी है। उसके बारे में मैंने आपको जिक्र नहीं किया। जो पिलो के बीच में डाले जाते हैं ऊपर की साइड में, जो सर्वाइकल के लिए रामबाण है सर, संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और यहाँ आज आए नहीं हमारे 2-3 लीडर, उनको सर्वाइकल का था, वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। आज वो थोड़ा किसी कारण से नहीं आ पाए। तो ये 2 आदमियों के लिए कंप्लीट सेट है सर। महंगा की सस्ता है? सस्ता। चलो कई बोलेंगे बहुत महंगा है, चलो महंगाई मान लिया। बाय द वे, हमारे घर में कोई बीमार हो गया, मेरे घर में कोई बीमार हो गया और नेर चौक मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, तो 16,500 रुपए के डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं सर। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस। एमआरआई कितने की है पता है किसी को? नो। 7 और 8,000 एक एमआरआई। और एमआरआई आज आम हो गई है सर। जो कोई डॉक्टर है वो सबसे पहले एमआरआई कराओ। पता लगता नहीं है उसको कि क्या हो, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, वो नहीं देखेगा, सीधा टेस्टों पे। उसमें भी कुछ नहीं आता है, नहीं आता है। तो ये 2 आदमियों के लिए कंप्लीट सेट है। अगर 16,500 में, बहुत सस्ता है सर। 25 साल तक चलेगा। मैग्नेट की कोई एक्सपायरी नहीं होती, सबको पता है। मैग्नेट एक्सपायर नहीं होता है। बाहर से उसको फाइबर लगाए, कपड़ा लगाए, वो खराब हो सकता है। इसलिए कंपनी ने इसकी उम्र 25 से 30 साल रखी है। ठीक है, कोई क्वायरी? और इससे महंगा भी है हमारे पास, वो है 9,800 का। अब आप बोलेंगे 16,500 का सस्ता और 9,800 का महंगा क्यों? सिंगल आदमी। हाँ, ये सिंगल आदमी के लिए सिंगल सेट है। बाई दी वे 2 बार लेना पड़े, भाई एक बार लिया आपने, उसका आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आपने फिर लेना हो तो 9800 मीन्स 20,000 रुपए में आपको खर्च करने पड़ेंगे 2 सेट एक सेट लेने के लिए। तो अगर आप
इकट्ठा लेते हो तो 16,500 में मिलेगा, अगर सिंगल लेते हो तो 9,800 में मिलेगा। ये सिंगल आदमी के लिए, वो डबल आदमी के लिए। तो इसमें भी कंपनी ने रिबेट दिया हुआ है, तो इसको भी आप ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको लेना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूं अपने इसमें, क्या करना पड़ेगा। अब हमारी कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग मोड पे काम कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल भी हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी का पहला पेज। पैसा आप कंपनी के खाते में डालेंगे, हमें नहीं देंगे, कंपनी के खाते में डालेंगे। कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, 7 से 10 दिन में प्रोडक्ट आएगा। जैसे ही प्रोडक्ट आएगा हम आपके पास प्रोडक्ट लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी हम वहां पूरी सेट करके जाते हैं। तो कई बोलते हैं कि जी हमें नहीं आएगा खाते में डालना कंपनी के, आप ही डाल दो। तो हम डाल देते हैं और ऑर्डर करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो ये था हमारा हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपके पास, अब मेरे पास 5 मिनट और हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। कुछ भी आप पूछना चाहो जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई ये हो, तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, अच्छा लगा आपको तो तालियां हो जाए अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, और जबरदस्त। तो अच्छा लगा आपको। और मैं तो ये बोलता हूं, मैं एक चीफ फार्मेसी ऑफिसर रिटायर हुआ हूं, मैं यही बोलता हूं कि मेरे को भी क्या जरूरत थी। जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया, जो मैंने आपको बताया वही मेरे को बताया गया एक दिन, तो जैसे बताया उन्होंने, तो मैंने सोचा यार मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत है, बीमार होऊंगा मैं, थोड़ी बहुत दवाई मेरे को पता है, मैं खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब डीपली इस पे ऊपर गया मैंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है जो इन्होंने बताई। तो बाद में स्ट्राइक किया माइंड में, यार क्या क्या किया जाए। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा तो हम कमाते ही रहते हैं, करोड़ों कमाया, पूरी दिन 30-35 साल सर्विस किया, उसके बाद वो पैसा ही पैसा कमाया भी और गवाया भी, दोनों चीज़ें किया। तो ये थोड़ा सा छोटा सा, उस वक्त ये प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता था। ये जो 9800 वाला था 8400 का था, जो 16500 वाला था ये 10,000 समथिंग का था, 10-12 हज़ार का। तो उस वक्त सस्ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसी वक्त मेरे दिमाग ने स्ट्राइक किया, यार मैं फिट हूँ, वैसे मैं फिट हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ और कोच भी हूँ, कोचिंग भी देता हूँ। आपने देखा होगा शायद कईयों ने मेरे को छिंज में या इसमें स्पोर्ट्स में देखा होगा, सुंदरनगर मंडी है, मैं जाता रहता हूँ हर साल, एवरी ईयर। तो मेरे को इशारा हो रहा है कि थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, आगे बढ़े, पीछे से इशारा हो रहा है। तो मैं फिट था, तो मैंने 3 सेट के लिए ऑर्डर कर दिया सर, उसी दिन, जिस दिन मैंने वो प्लान सुना, उसी दिन 3 सेट के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो मैंने बुरा किया कि अच्छा किया सर? बहुत अच्छा। कुछ आवाज नहीं आ रही। बुरा किया मैंने कि अच्छा किया? अच्छा। आवाज नहीं आ रही। तो खाना चलो खाया नहीं है कईयों ने, चलो। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अब कई बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं तो बीमार हूं नहीं। ये बीमार आदमियों के लिए तो ये प्रोडक्ट है ही है सर, लेकिन जो ठीक है उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आगे भविष्य में बीमार ही ना हो। अब हम 63-64 साल का मैं भी हो गया हूँ, तो अभी तक मैं बिल्कुल फिट हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ। मेरे को कोई बीमारी नहीं है सर, ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा बीपी रहता है 110-80। जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास चेक करवाता हूँ तो वो बोलते हैं ये तो स्पोर्ट्समैन वाला बीपी है आपका, शुगर है नहीं। शुगर मेरी 100-110 की ज़्यादा जाती नहीं है, और भी कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ा मोटा घुटनों में दर्द हो गया था कभी कभी, अब 60 के बाद हो जाता है। तो जब से मैंने इस प्रोडक्ट का यूज किया, वो घुटनों का दर्द भी खत्म हो गया हुआ सारा, थोड़ा था, मामूली था, वो हो जाता। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो भी धन्यवाद, तो बुरा लगा तो भी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनी जी आप जोरदार तालियां। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है।
तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। 25 साल लाइफ है, एक बार लेना होता है, सिर्फ यूज करना है, ना इसको धुलाई करना होता है, ना इसके ऊपर कोई प्रेस वगैरह करना होता है। आग और पानी से बचाना है। बाकी इसका जो है जोरदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो मैं आपके बीच अपने डायनामिक पर्सन खेमराज गिरी को बुला रहा हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ क्या बात है। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी चमन लाल जी ने इतने बेशकीमती समय देके इतने शानदार तरीके से डिटेल में हेल्थ के बारे में जानकारी दिया। किस किस को अच्छा लगा? स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस। कोई बीमार रहना चाहता है क्या? नो। नहीं चाहता है ना? ना चाहते भी बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही? यस। हो रही है ना? हॉस्पिटल में जाके लाइन देखो, वहां की कितनी लाइन है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जगह नहीं है। तो क्या हम भी लाइन में लगना चाहते हैं? नो। नहीं लगना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीमारी से पहले बचाव करना जरूरी है। अभी जो सर ने बताया ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में जो जानकारी दी, वो बीमार लोगों के लिए तो है, लेकिन बीमार जो नहीं है उनके लिए ज्यादा जरूरत है। हमारे पास एक यंत्र होता है, ये कितना का होगा इसका जिसके पास है? 15-20 हजार, ज्यादा 50 हजार 1 लाख का होगा किसी के पास, वो भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, इसका कवर लगा के रखते हैं जी। क्यों लगा के रखते हैं? टूटने के बाद लगाते हैं कि पहले लगाते हैं? पहले लगाते हैं ना। कंपनी ने शीशा लगा के दिया था ना, हमने एक शीशा और चिपका के रखा हुआ, या सर नो? यस। है ना। ये क्यों लगाया हमने? टूटे ना। अगर ये बाई चांस टूट भी जाएगा, अगर ये टूट भी जाएगा तो इसके जगह दूसरा आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस। काम हमारा चल सकता है ना। यस। फिर भी हम इसका इतना सेफ्टी रखते हैं। एक गाड़ी होती है, बाइक होती है, स्कूटी होती है, उसका हम पहले से इंश्योरेंस करा के रखते हैं, या सर नो? यस। तो उसी तरह से ये हमारा शरीर है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यस। क्या बीमार होने का इंतजार करना चाहिए? नो। बीमार होके हॉस्पिटल जाके दवाई लेके ठीक होए, उसको क्या बोलते हैं? इलनेस बोला जाता है, सिकनेस बोला जाता है। बीमारी से पहले अगर बचाव करें और बीमार होने की नौबत ना आए तो उसको क्या बोला जाता है? वेलनेस बोला जाता है। हम जो जानकारी दे रहे हैं वेलनेस के बारे में दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां चमनलाल जी के मैं चाहूंगा। थैंक यू। और आज आप लोग इतने बेशकीमती समय लेके आए, और आपने एक बार तो मैं चाहूंगा आपके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। अपने लिए बजाएं, जो अपने लिए बजाएगा तभी दूसरे के लिए बज सकता है ना। तो ये है कि हम जो है स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक होना जरूरी है। बीमार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया। सर ने इतने डीपली बताया कि ये प्रोडक्ट यूज करके हमको ये फायदे हो सकते हैं। क्या आप लोग को विश्वास हो रहे हैं? जो नए लोग आए हैं, जो पहली बार हाथ खड़े करेंगे, जो नए लोग कौन कौन है जो पहली बार मीटिंग में आए? वाह, ठीक है। ये हमारे मेहमान, एक बार जोरदार तालियां इनको होना चाहिए। जो इन्होंने बताया, क्या हमें इसके ऊपर विश्वास हो रहा है? क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक वीडियो है इनके निकालना था, ठीक है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है और उनसे इनको मिरेकल रिजल्ट आया। ऐसे टेस्टिमोनी हम दिखाना चाहेंगे। देखना पसंद करेंगे? यस। तो यहां पे बहुत सारे रिजल्ट हैं। हाँ, यही है, ठीक है। आत्माराम शर्मा जी खड़े होंगे अपनी जगह पे। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। ये गलमा के पास, यहाँ पे कौन सी जगह? खखरियाना करके जगह है, वहां से हैं। इनको काफी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी इनको? इनका हाथ पांव वगैरह नहीं चलते थे। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये आज इनकी पोजीशन ये थी, ये जो आज खड़े हैं आपके बीच में। ये देखो, इनके हाथ पूरी तरह से लटके हुए हैं, दूसरा हाथ इनका ऊपर जा नहीं रहा था। ये पोजीशन थी। इसके बाद इन्होंने, इनकी बेटी खुद स्टाफ नर्स हैं, मेडिकल में दिखाए।
चंडीगढ़, बतेल, दमेटा, शिमला में हर जगह इन्होंने आईजीएमसी में दिखाया। 2-3 साल से परेशान थे और मेडिकल आईजीएमसी शिमला से इनको 85% डैमेज का इनको सर्टिफिकेट बना के दिया। 1700 रुपये महीने का इनका पेंशन लगा हुआ है। बसें फ्री हैं, इनके साथ 1-2 लोग और जा सकते हैं, ऐसी पोजीशन थी। इन्होंने हर जगह से करके लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए थे। उस दौरान जब हमारी टीम में ने ये काम का अवेयरनेस फैलाने शुरू किए तो मैं जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, दुनीचंद शर्मा जी एक बार खड़े होंगे। इनके ये जानकार थे, रिलेटिव थे और घर के पास के थे। इनके माध्यम से उन्होंने देखा कि इनको इस प्रोडक्ट काम कर सकता है, तो इन्होंने जाके बताया। बताने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी बच्ची ने देखा, इनसे ज्यादा इनकी बच्ची ने डिसीजन लिया कि उन्होंने देखा कि लाखों रुपए हमने खर्च करिए, 3-4 साल से हम परेशान हैं, खाना खिलाना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, लैट्रिन बाथरूम कराने पड़ते हैं। ऐसी पोजीशन में हमने लाखों रुपए खर्च किया, तो 10,000 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है? उनके पास पैसे की कमी थी, उसके बावजूद भी व्यवस्था करके वो किए और आज ये खड़े हैं। तो आत्माराम जी हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हिलाएंगे ऐसे, है ना, ये कर सकते हैं। तो आज ये खुद भी खाना खाते हैं, सब कुछ करते, खाना खुद खाते हैं ना। ये सामने खड़े हैं, मैं फिर भी वीडियो दिखा रहा हूं, है ना। तो ये चीज है कि ये पोजीशन है, ये खुद खाना खा रहे हैं। जो जिनका हाथ काम नहीं करता था, आज ये खुद प्लेट पकड़ के खाना खा रहे हैं। और मजे की बात है कि सर आज ये खुद घरों में काम भी करते हैं, बेलचा चलाने का, गेंती चलाने का काम भी करते हैं। सर ये पावर है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए मैं चाहूंगा। ये ऐसा शानदार रिजल्ट है, ये तभी संभव हुआ है जब इन्होंने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। विश्वास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो काम करेगा। रिश्तेदारी इनसे नहीं, दुश्मनी आपसे नहीं, है ना। ब्लड का, और ब्लड में आयरन है, आयरन और मैग्नेट का रिश्ता है, वो एक आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन से होगा। जब नसें वगैरह खुलने शुरू करेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और अपने अपने टेस्ट बनने में। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, बैठ जाए सर, थैंक यू। तो विश्वास करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और उनको लाभ हुआ। पहले मैं चाहूंगा जिनको जो भी फर्क पड़ा है आगे आए और अपने बारे में बताएं, जिनको कोई भी इस बारे में टेस्टिमोनियल है। और कोई, मैंने स्पेशल इनको दिखाया क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल थी। उस दौरान इन्होंने विश्वास किया। और भी हैं जिन्होंने इसको यूज किया और उनको कुछ भी लाभ हुआ। एक बार स्टेज में आ सकते हैं? नहीं है तो सोच क्या रहे हो? तो फिर नहीं, मैं मतलब नए आदमी को, नए जिन्होंने यूज किया, हाँ, थोड़ा शॉर्ट में बताना अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं खुद भी यूज़ करी हूँ ई बाइटोरी मैट्रिक्स पैड को, ठीक है। और मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। पहले मेरे को टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता था और मेरी मम्मी को दर्द होता था बाजू में। कई बार तो ऐसा देखा है मैंने मम्मी को ना, मम्मी के बाजू टूटे हुए दोनों। तो फिर कई बार मतलब वो खाना खाते वक्त ना इतना पेन होता मम्मी को, इतना पेन होता था। मैं कहा क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ आपको? बोला बस वो बोल ही नहीं पाते, इतना मतलब दर्द पेन होता था उनको हाथ में। मैं कब क्या करें अब ना। मैं कहा फिर खान पान में थोड़ा बदलाव किया मैंने। मैं कहा कुछ डाइट प्लान किया उनको, मतलब डाइट दिया मैंने उनको। मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गया ना, प्रोटीन वगैरह सही मात्रा में कहीं होना चाहिए, वो दिया। फिर मैं कहा फिर मैंने ई बाइटोरी मैट्रेस वो सोने के लिए पैड दिया। फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक उनको कोई दर्द नहीं। मैं रोज़ पूछती मैं हर में मम्मी तबीयत ठीक है आपके बाजू में, कहीं दर्द तो नहीं, बीपी शुगर कोई ऐसी कोई समस्या तो नहीं आपको? नहीं बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले तू अपना ध्यान रखियो बाबा। मैं कहा नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? तो चलो जोरदार तालियां। और कोई शॉर्ट में बताना आपको क्या प्रॉब्लम था, कितने टाइम, कैसे हमने यूज किया, क्या क्या हुआ, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब को सुनना है। मेरा नाम दुर्गा सिंह राणा। मैं पहले यहाँ नेटवर्क से 5-6 किलोमीटर ऊपर गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने आर्मी में कुछ साल जॉब किया, उसके बाद आकर के यहाँ रेलवे में जॉब की। मैं एज ए कानून पद से रिटायर हुआ हूँ। तो रिटायर होने के बाद मुझे एक तो मेरी टांग में यहाँ दर्द निकली, कोई पता नहीं चला। ऐसे बाइक में बैठते बैठते MRI CT स्कैन पता नहीं क्या क्या हॉस्पिटल में बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं पूछ रहा डॉक्टर को कि क्या है हुआ है मेरे को, क्यों करना है ऐसा ऑपरेशन?
तो डॉक्टर ने बोला कि भई अभी आपके दर्द हो रही है तो इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला बड़ा मुश्किल है। MRI कराया, वो भी देखा डॉक्टर ने, उसमें पता नहीं लगा उनको कि भाई क्या हुआ है। तो बोले CT स्कैन करा, CT स्कैन कराया, उसमें भी पता नहीं लगा। बाद में वही बात अपनी कि इंजेक्शन लगा लो आप। इंजेक्शन लगाया कि तो 2 घंटे में उठ ही नहीं पाया। उसके बाद दवाई दे दी, फिर बोला पेड़ पे नहीं चढ़ना, लेटरिन नीचे नहीं बैठना, इंग्लिश सीट पे बैठना, बाद में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो कुदरती मेरी कुछ किस्मत अच्छी थी, शुगर भी बढ़ गई थी। तो एक मेरे दोस्त हैं, मैं मैक्स लाइफ में काम करता था इंश्योरेंस में, तो वो लेकर के आ गए, फ़ोन किया मेरे को। अपने खेमराज गिरी जी हमारे सीनियर लीडर हैं और पूर्णचंद ठाकुर जी, ये दोनों उस मेरे दोस्त के साथ आए। इन्होंने मेरे को ऐसे बैठा कर, जैसे शर्मा जी ने इतनी देर से आपको घंटा लगा दिया, वैसे इन्होंने मेरे को पूरी बात समझाई। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, अब सोने से और पानी पीने से कोई आदमी ठीक हो सकता है, दवाई कोई। रात को सोया, मैं विचार किया, सही दिमाग में बताया नहीं किसी को, परिवार को भी नहीं बताया। ऐसे सोचा, मैंने बोला अरे इतनी दूर से बंदा नेपाल से यहाँ पहुँचा है और इसके बारे में अवेयरनेस दे रहा है, तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि कोई ना कोई फर्क तो होगा। और वही दिमाग में मेरे घूमती रही, सोया नहीं पूरी रात। काम लगाया था मकान का, तो सोचा कि बोलूँ उनको कि नहीं बोलूँ। फिर ऐसे मन में सोचा पता नहीं दुनिया भर के पैसे हमने बर्बाद कर दिया। अब 15-16 हज़ार तो मेरे को टेस्ट और दवाई में खत्म कर दिया, फर्क कोई नहीं पड़ा मुझे। बैठ नहीं सकता, ऐसे चढ़ नहीं सकता था। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद इन्होंने फिर फ़ोन किया मुझे कि हाँ जी राणा जी, क्या विचार बना आपका? अगर मैं हाँ थोड़ा काम चल रहा है। दूसरी बार इन्होंने फिर किया, मैंने बोला आ जाओ। 15 दिन हो गए, आया, बुलाया मैंने इनको। मेरी मिसी को भी थोड़ी BP की और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनको बोला, मैंने बोला डबल दे दो मेरे को। और जैसे ही मैं आकर के यूज किया तो मेरे को इस टांग में तो एकदम नहीं फर्क पड़ा। जो मेरी शुगर थी और यहाँ बाजू में दर्द थी, वो मेरी की मतलब 15 दिन के बाद मैंने शुगर टेस्ट कराई, 171 से खाली पेट 171 थी, 148 आ गई। जैसे मैंने दूसरे महीना के बाद दोबारा टेस्ट कराया तो 122 आ गई। डॉक्टर ने बोला दवाई खाने की जरूरत नहीं, 2 टाइम दवाई लगती। इस बाजू के दर्द कौन छोड़ता था, पानी का गिलास पकड़ना हाथ में नहीं पकड़ पाता। तो 1 महीने के बाद ये दोनों दर्दें मेरी ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें फ़र्क रहा, ये अब विश्वास हो गया मेरे को कि मेरी ये चीज़ें ठीक होगी तो ये भी ठीक हो जाएगी। उठना बैठने की प्रॉब्लम थी, आज मुझे 2 साल हो जाने अगस्त में, तो इस टाइम मेरी ये दर्द भी 90% खत्म है। क्या बात है। अभी आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, क्या बात, थैंक यू सर। इसलिए आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको यूज करो और प्रॉपर भी यूज करो, तो सबसे बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल लेने लाए तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इसलिए समय को देखते हुए हम डॉक्टर साहब को भी सुनेंगे। डॉक्टर साहब आए हैं हमारे चंडीगढ़ से। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे सर ने क्या बताया था, एक हेल्थ बताया था, एक वेल्थ बताया था। हेल्थ जैसे हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करके बहुत सारे लोग को स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा, साथ में इसमें से अगर हम चाहें तो इसकी अवेयरनेस फैला के अपने जानकार रिश्तेदार को बता के यहाँ से वेल्थ भी क्रिएट किया जा सकता है, पैसे भी कमाया जा सकता है। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत है कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो पैसे की जरूरत नहीं, हम तो संपन्न हैं। लेकिन आपको पैसे की जरूरत है कि नहीं, एक बार खड़े होंगे दोबारा से सर, आत्माराम जी खड़े होंगे। ये भी फौज से रिटायर्ड हैं, लगभग 50,000 के आसपास पेंशन लेते हैं। क्या आपको इनको पैसे की जरूरत थी? इनका एक बेटा वो भी फौज में है, इनको भी पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन इनको समझ में आया, पहले प्रोडक्ट को यूज किया, समझ में आया, समझ में आने के बाद इन्होंने इसकी अवेयरनेस फैलाई, इनको पैसे की जरूरत। हूँ आपके पड़ोस से ही, यहाँ कुंदरौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, लेकिन मैं पिछले 18 साल से चंडीगढ़ में हूँ। और मैं जब जॉब में था तो 2001 में मेरे को किसी ने इस बिजनेस में ज़बरदस्ती एंटर करा दिया, वो बोलते हैं ना धक्का दे दिया। अब हम बिजनेस में एंटर हो गए, हमें कुछ भी मालूम नहीं था कि नेटवर्किंग क्या होती है और ये क्यों करनी चाहिए। तो एंटर तो हो गए,
लेकिन जब ऐसी किसी मीटिंग में गए तो समझ में आया कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है कि प्रोडक्ट ले लिया या दे दिया। अगर हम इसको समझ के करेंगे तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है और बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकता है। तो आप में से यहां बैठे लोग कितने लोगों के सपने हैं? सपने जिंदा लोगों के होते हैं, याद रखना मेरी बात। क्योंकि जो उसका सपना कहां से होगा, है ना। और सपना जो है किसको कहते हैं? पुराने टाइम में कहा जाता था कि सपने मत देखो, अगर सपने देखोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। उतने पैर पसारो जितनी चादर होती है। लेकिन वो जो फार्मूला है एक्चुअली वो गलत था। क्या चादर बड़ी नहीं हो सकती? हो सकती है। वो पुराने टाइम में एक स्टोरी पढ़ाई जाती थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब अगर खरगोश रास्ते में सो जाएगा तो जीतेगा कैसे? देखो ना, अगर मेरे को एक बात बताइए, अगर खरगोश सोता ना तो क्या कछुआ कभी जीतता? तो हमारे माइंड में ऐसे कॉन्सेप्ट डाल दिए गए कि हमने अपने आप को बंद कर लिया कि यार इससे बाहर लाइफ है ही नहीं। हमने सोचा चद्दर से बाहर पैर नहीं जाने चाहिए। उसका नतीजा यह हुआ कि अगर हमारी जरूरत पूरी हो रही है तो हमने कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमें लग गया कि यार मेरी जरूरत इतनी है, पूरी हो रही है, बात खत्म हो गई। अब सपने देखने को मना करते हैं कि सपने देखना मत, क्योंकि वो पूरे होते नहीं है। अरे सपने पूरे होते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। लोग काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोलते थे कि सपने मत देखो बस। ठीक है। और आज टाइम बदल चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि हमें हैरानी होती है कि इनकी ये सोच कैसे डेवलप हुई। अगर मैं यहां पर बैठे लोगों से पूछूं कि आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे, सर आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? चलो आप ड्राइवर रख लेंगे, पर कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे? महंगी से महंगी यानी सोचता है आदमी। कौन सी? क्या बोल सकते हैं? क्यों सर, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे? आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे? फॉर्च्यूनर लेना चाहेंगे। वेरी गुड, इनके लिए तालियां हो सकती हैं। सर आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? छोटी सी। क्यों लेंगे छोटी सी? अगर आपके पास पैसा बहुत होगा तो आप छोटी लेंगे, तो बड़ी लेंगे ना। बात यही है। अब इन्होंने छोटी सी क्यों? ये आज की अपनी स्टेज को देख रहे हैं कि भाई इतने के पैसे तो इतने के ले सकते हैं। वहां तक सोचा नहीं इन्होंने, फॉर्च्यूनर की सोची। लेकिन आज किसी बच्चे से पूछो तो वो फरारी की बात करेगा। वो नहीं पूछेगा कि मतलब मेरे को अल्टो चाहिए या फॉर्च्यूनर चाहिए। वो 200-300 करोड़ की गाड़ी की बात करता है। मेरे बेटे ने सर एक दिन क्या हुआ, घर में बात हुई, बोला भाई डैडी का काम अच्छे चलेगा तो हम एक लैम्बोर्गिनी लेंगे। अब सोचिए, एक छोटा सा नहीं सुना था, जिसको लैम्बोर्गिनी के स्पेलिंग पता नहीं है वो भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपके पास मौके बहुत हैं। आज अपने सपनों को निकालिए, अपने आप से को सवाल कीजिए कि मैं इस धरती पे आया क्यों। कितने लोगों ने आज तक अपने आप से सवाल किया है कि मैं इस धरती पे आया क्यों? क्या मैं सिर्फ खाना खाने, बच्चे पैदा करने, इसी के लिए आए धरती पर? भगवान ने इसीलिए भेजा क्या? ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं?
उनको तो कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई सिखाता भी नहीं, उनको तो रोटी कमानी भी किसी ने नहीं सिखाई, उनको तो खाना भी खिलाना किसी ने नहीं सिखाया यार, पानी पीना भी नहीं सिखाया। वो भी वो सारे काम कर रहे हैं, वही आप करके अगर इस दुनिया से जाना चाहते हैं तो आपका इंसान होने का फायदा क्या है? अगर आप इंसान हैं तो भगवान आपसे कुछ अलग चाहता है। अगर आए हैं तो किसी को, कुछ समाज को देके जाओ, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाओ कि लोग आपको पूछे कि वो आदमी था, उसको सुनो, उसको फॉलो करो अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो। आज हमारे सामने इतना मतलब वास्ट चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, कुछ करने की ताकत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उन बेड़ियों में बंद करके रखा हुआ है। हम सोचते ही नहीं है, हम सपनों की तो बात ही नहीं करते। बच्चा भी सपना देखते हो उसको एक थप्पड़ मार के बिठा देते हैं, करते हैं ऐसा कि नहीं करते? अरे उसको दिखाओ सपना, उसको बोलो ठीक है बेटा, अगर तू सपना देखता है ये सपना पूरा होगा, उसके लिए रास्ता निकाल। लेकिन हम खुद ही वो सोने वाले खरगोश हैं कि रास्ते में सोए पड़े हैं, जिंदगी निकल जाएगी उसी चक्कर में। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, और दूसरी बात कि मेरे को क्या चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार जैसे हमारे जैसी एज में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई, रिटायर हो गए, अब क्या रह गया। बच्चे थे, शादियां हो गई, उनकी पढ़ाई हो गई, उनको नौकरियां मिल गई, अब पैसा किसके लिए कमाना? ऐसा ही है जी दोस्त। अगर वाकई में ही आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपका नाम हो तो आज आपके पास मौका है। पीछे आपके ऊपर जिम्मेवारियां थी, तब आपने अपने बच्चों को देखना था, आपने अपने आप को देखना था, अपनी नौकरी को देखना था, तब आप वो नहीं कर सकते थे जो आप करना चाहते थे। लेकिन आज आपके ऊपर ना तो कोई जिम्मेवारी है, बच्चे अपनी नौकरियां कर रहे होंगे, ठीक है ना, और उन्होंने अपना कैरियर चुन लिया होगा, तो आज आप जो चाहें वो कर सकते हैं और समाज को कुछ लुटा सकते हैं। तो कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि यस समाज को कुछ लुटाया जाना चाहिए, तो उसके लिए काम करो। जरूरी ये नहीं है, अब यहां पर मनोहर पारीकर का नाम लिया इन्होंने। मनोहर पारीकर जी आप सोच के देखिए, वो सीएम थे, बीमारी थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए। हमें एक सिर दर्द होती है तो हम बेड पे पड़ जाते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारी थी, उनको पता था, डॉक्टरों ने बता दिया था कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन वो एक दिन भी बेड के ऊपर नहीं गए। और जिस दिन दूसरे दिन डेथ हुई, उससे पिछले दिन नाक में पाइप लगी हुई थी, उस पाइप को लगे हुए जाके एक पुल का उद्घाटन कर रहे थे। और हम एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हम ये सोचते हैं कि यस खत्म हो गया अब सब कुछ जो है। अगर आप जिंदा हैं तो अपने आप को प्रूव कीजिए कि यस मैं जिंदा हूं और मैं कुछ कर सकता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं यार इस उम्र में करना क्या है, इतना लालच क्यों? अरे लालच नहीं है, वो एक्टिव रहना लालच नहीं होता। लालच तो उसको कहते हैं कि पड़ोसी का है कुछ, इसको लूट लो, अपने घर में छुपा लो, वो है लालच। भी किसी की चीज छीनना चाहते हो, अरे कुछ कमा के आगे बढ़ना चाहते हो, उसको लालच कौन कहता है? अगर ये बात हो तो मुकेश भाई अंबानी को या किसी और को, अडानी की बात करो, उनको क्या लालच की जरूरत है? खरबों रुपया उनके पास, लेकिन उनसे जाके अभी भी बात करो, वो क्या बोलते हैं? यस अगर एक और प्रोजेक्ट है, अगर उससे प्रॉफिट हो सकता है, वी आर रेडी टू डू। वो काम करने को तैयार हैं। और हम एक काम कर रहे हैं उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और हमें दूसरा काम बताया हम तो बिजी बहुत हैं। वाह यार, कहाँ बिजी है? सोने में। कहाँ बिजी है? अखबार पढ़ने में। कहाँ बिजी है? ताश खेलने में, है ना? कहाँ बिजी है? अरे अपने आप से सवाल करो दोस्त, कहाँ बिजी हो? आप 10 बजे 10:15 बजे आए आज। बोले 2 तरह का बिजी होता है, विदाउट वर्क बिजी, जो काम कर रहे हो रिजल्ट कोई नहीं है, काम सारी उम्र करते गए। विदाउट वर्क बिजी, अरे काम ऐसा करो जिसका रिजल्ट भी मिले।
तो ये देखो कितने लोग हैं, उसी हिसाब से मॉडल है। सारा दिन आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे कोई रिटर्न नहीं आ रही है, किसी का भला नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो फॉर व्हाट पर्पज यू आर डूइंग दैट वर्क? सॉल्व करो अपने आप से। ऐसे मैंने क्या किया कि जो प्रोडक्टिव है, जो मैं किया उससे किसी को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 मकान 20 हैं। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। हाँ। अब यहां पर जो कुछ बताया गया, बहुत से लोगों को लगेगा कि यार इसका क्या फायदा, मैं तो स्वस्थ हूं। बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, लेकिन क्या आप स्वस्थ ही रहेंगे इस बात की गारंटी है? नहीं है। दूसरी बात मैं पूछूं, आप घर से निकल के आए, आपको गारंटी घर पहुंच जाएंगे? मैं भी चल के आया हूं इतने दूर से, क्या गारंटी है मैं वापस जाऊंगा? तो दोस्त, जब गारंटी नहीं है यार, तो खुल के जियो, और जब तक है तब तक काम करो और डट के करो। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि अब तो वो उसकी तैयारी करनी है चलने की आगे की, फिर तो इंतजार करो उसका भाई, फिर तो हम आपको नहीं छेड़ते। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी सोच है, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, छोटा सा बहाना चाहिए होता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने आप को फिर खंगालो एक बार, अपने अंदर से उस चीज को निकालो कि ऐसा क्या है जो मैंने बचपन में सोचा था लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। जब बचपन था तो हम लोग भी सोचते थे कि हम तो एरोप्लेन खरीदेंगे, लेकिन कहां से? साधन नहीं थे, उस टाइम कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी। आज आप सोच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एरोप्लेन मिल ही जाएगा, अरे उस तरफ काम तो कर सकते हैं ना, सोच तो सकते हैं ना। अगर हम उस तरफ सोचेंगे तो डेफिनेटली हम सोचेंगे यार तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से चीज आ सकती है। अगर वो तरीका आप ढूंढेंगे तो आपको उसी सोच के लोग मिल जाएंगे। और आज की डेट में आपको कोई भी काम करना है, ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि बगैर पैसे से आप काम स्टार्ट करके भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। पहले एक टाइम होता था कि कोई भी बिजनेस चाहिए आपको तो बड़ा पैसा लगाना पड़ता था, उसका एक्सपीरियंस चाहिए होता था, तब जाके उस काम को करके आप कुछ अर्न कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में है कि अगर आपके पास अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर जिंदगी में कुछ करने का जज्बा है, तो आप बगैर पैसा लगाए भी बड़ा काम कर जाएंगे। और उस ताकत को समझना पड़ेगा, और उस ताकत का नाम है नेटवर्किंग। जिसने नेटवर्किंग की ताकत समझ ली, वो जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकता। अब नेटवर्किंग क्या होती है, वो क्यों करनी चाहिए? पहले वो क्यों अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मेरे को जिंदगी में ऐसा क्या चाहिए जो मैं आज तक सोचता था लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। यंग लोग हैं, उनको अपने कैरियर के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, मेरे को कैरियर बनाना है, मेरे को क्या उससे अचीव करना है, कहां तक जाना चाहता हूं मैं। अब उसके लिए ताकत, उसके लिए पैसा। अब बगैर पैसे करना चाहते हो, आप नेटवर्किंग में आइए। नेटवर्किंग आपको वो मौके देती है जो शायद ही कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कंपनी के बारे में आज आपको बताया गया, ऐसी कंपनी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जितना पैसा ये कंपनी बांट रही। बहुत कम सेल्स के ऊपर, बहुत कम, सिर्फ 15-20 हजार रुपए की सेल के ऊपर आपको लगभग 7,500 रुपए दे देती है कंपनी। मेरे को कोई एक कंपनी बता दो जो इतनी सेल के ऊपर इतना पैसा देती हो। लोग 30 दिन काम करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं, और 8 से 10 घंटे काम करने के बाद 30-40 हजार रुपए की सैलरी लेते हैं जी। यस। लेकिन एक तरफ हमारी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ अगर सही तरीके से आपने काम किया तो एक दिन का
लगभग 33-34 हजार रुपए देती है एक दिन का। लेकिन आज हमें विश्वास ही नहीं होगा, क्या बेवकूफ बना रहे हैं यार। अरे काम करके तो देखो यार, हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि जिंदगी में अगर सपने पूरे करने हैं तो इससे बेटर कोई रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपने आज तक सोचा नहीं। और एक बात, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं कर तो रहे हैं, इसी से मेरा वो काम हो जाएगा। अरे अगर वो काम होना होता आपके इस काम को करने से तो आज तक तो हो चुका होता, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं उसको करने से वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे अब तक आते रहे। तो अब तक तो आप करोड़पति बने नहीं। लिस्ट बनाई। अगर आपको करोड़पति बनना है, अपना सपना पूरा करना है, तो आपको काम करने के तरीके भी तो बदलने पड़ेंगे ना। पूर्ण। तो अगर आप अपने काम के तरीके बदल लेते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब काम करने के तरीके कैसे बदलने हैं? खूब राम को अब पहले होता था कि सामान खरीदा तो उसमें बचत करते थे। गुलाब पूनम आज भी लेडीज इर्द गिर्द हैं, लेडीज खास कर सम्मानित करें। वो सब्जी कर मतलब खरीदने भी जाती है तो वो 50 पैसे 1 रुपया छुड़ा देती है कि 20 रुपए किलो। नहीं नहीं नहीं, 19 नहीं, वो 1 रुपए की बचत के बारे में सोचती है। अगर वैसे आपने भी बचत करनी है तो करिए भाई, बन जाइए अमीर। कितने अमीर बन सकते हैं? बनेगी नहीं बात। आपको खर्च करके अमीर बनना है, खर्चना सीखो पहले। और ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा सोचोगे भी, यार इतना खर्चा कर दिया, अब इसके पैदा भी तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद 3 आप लोग हैं, सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और हमारा जो ये सिस्टम है ये हमें ये सिखाता है कि हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। ये 3 को करना नहीं, इनको मैं बोला। हम अपनी डेवलपमेंट सिखाते हैं, हम बच्चों के अंदर वो चीजें लेके आते हैं। यहाँ तो हम, मेरा ख्याल है वैसे यंग बच्चे नहीं बैठे हुए अभी, पर मैं ये कहता हूं कि उन बच्चों को ये आज अगर सिखाओगे तो हमारी उम्र तक आते आते वो बच्चे मतलब बहुत बड़े ऊपर लेवल पे जा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपनी ताकत और उन लोगों को अपने आइडियाज को धरती पर लाने के लिए जो चीजें चाहिए वो उनको मिलेंगी। आज उन लोगों के पास रास्ते नहीं है, नशे कर रहे हैं, बर्बाद हो गई है जवानी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि उनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। पेरेंट्स गाइड नहीं करते, पेरेंट्स के सामने बच्चे जिद करते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे अगर किसी बच्चे के सामने उसको दिखता हो कि मैं मतलब लाख रुपए महीने का कमा सकता हूं तो क्या बच्चा सुसाइड करेगा? कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन उसको सही जगह पे लाना पड़ेगा और सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। उसको यह बताना पड़ेगा कि बेटा तेरे अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और के अंदर नहीं, दुनिया में। हम इतने लोग यहां बैठे, क्या हमारी शक्ल एक दूसरे से मिलती है? क्या हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं? क्या हम एक जैसे घर में पैदा हुए? पूरे वर्ल्ड में आपकी शक्ल का दूसरा आदमी नहीं है यार। 800 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, 800 के 900 करोड़, 800-900 करोड़ के बीच में होंगे। आपकी शक्ल का एक आदमी दूसरा नहीं है, आपकी सोच का भी एक आदमी दूसरा नहीं है। आपको भगवान ने यूनिक बनाया है, तो कुछ काम भी यूनिक कर लो ना यार। प्रूव करो इस चीज को कि यस, अगर भगवान ने यूनिक बनाया है तो हम यूनिक कुछ करके भी जाएंगे। उसके लिए आपको अपने आप से सवाल करना है कि मेरे को आज जिंदगी से क्या चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस सिस्टम में आया, मैं नेटवर्किंग की बात स्टार्टिंग में की कि मेरे को किसी ने जबरदस्ती धक्का दिया, तो यहां पर आके मेरे को नेटवर्किंग की ताकत पता चली। एक डॉक्टर की सैलरी अच्छी होती है, यस, पर यहां पर एक चीज और बता दूं, आप लोगों को एक कंफ्यूजन यहां जरूर हो सकता है कि यार ये सारे तो डॉक्टर ही हैं,
पहले ये डॉक्टर ही करते होंगे इस काम को, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे इस काम को अनपढ़ लोग भी करते हैं और वो भी उतने कामयाब हैं जितना एक डॉक्टर कामयाब है, जितना एक इंजीनियर कामयाब है, जितना एक IAS कामयाब है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर एक IAS, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अनपढ़ आदमी एक स्टेज के ऊपर काम करते हो। द ओनली स्टेज इज नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर सबके लिए बराबर मौका है, कोई आगे नहीं और कोई पीछे नहीं। तो नेटवर्क की ताकत जब हमें समझ आई तो पता लगा कि यार हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये सैलरी वाली बात तो ठीक है, 9 to 5 सैलरी, लेकिन उसके बाद बाकी का टाइम कहां गुजारते हैं? आप सब सोचो, या तो अखबार या फिर टीवी, या शाम को 5 बजे के बाद 7 बजे के बाद बस मस्त है, बाबे मस्त सूर्यास्त, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई उस वक्त की कीमत है, कहा जाता है कि टाइम इज मनी, बोला जाता है ना कि टाइम इज मनी। अब कैसे है टाइम इज मनी, उसको समझना जरूरी है। तो पैसे का फार्मूला क्या है, इनकम का क्या फार्मूला है, मैं थोड़ा सा लिख के बता दूं आपको। यस, ओके। इनकम का जो फार्मूला है वो रेट इनटू टाइम। क्या चीज? रेट इनटू टाइम। रेट किस चीज से डिसाइड होता है कि आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, क्या आपने पढ़ाई किया, या क्या आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते हैं, उसके हिसाब से। अब एक एजुकेशन की बात करके मैं थोड़ा सा टाइम रेट की बात करता हूं। एक आदमी है, मान लो उसने मैट्रिक किया, उसको आप 10 रुपए घंटे के देंगे, ठीक है, तो 10 रुपए घंटे का, वो 8 घंटे काम करेगा तो 80 रुपए वो डेली कमा लेगा। एक बंदा ग्रेजुएशन की, उसको क्या 50 रुपए घंटे के मिल जाएंगे। एक आदमी उसने कोई मतलब B.Tech वगैरह इंजीनियरिंग कर ली, किसी और लाइन में भी मान सकते हैं, उसको आप 200 रुपए घंटे के दे रहे हैं। एक और कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, बड़ी डिग्री ले ली, बड़ी, तो वो मान लीजिए 500 रुपए घंटे के ले रहा है। अब उसका रेट डिसाइड हो गया, ठीक है, लेकिन हर आदमी के पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे, 8-10 घंटे काम करेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, जिंदगी में फिक्स हो गया कि इससे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? नो, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम में आपका रेट डिसाइड हो गया है। अब उस रेट को आप बढ़ा नहीं सकते। हर रेट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, कई बार एक और डिग्री ले लेते हैं, एक और स्किल कोई सीख लेते हैं, तो भी मान लेते हैं यार 10 के 20 कमा लोगे, 50 कमा लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते। और कुछ लोग और स्मार्ट वर्क करते हैं, क्या कि शादी एक अमीर घर में करते हैं, जो कमा रही हो उसके साथ कर लेते हैं। फिर क्या होगा भाई, 8 घंटे उसके हो गए, 8 उसके हो गए, 16 घंटे के पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम इसी से अमीर हो जाएंगे। अरे भैया 16 घंटे से अमीर होना होता तो आज तक हो चुके होते। अब दूसरी तरफ देखिए कि अगर आप इस टाइम को बढ़ा दो तो आप करोड़पति छोड़िए अरबपति भी हो सकते हैं। कैसे? आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किसी की भी टाटा, बाटा, नीट, अंबानी या जो भी अडानी, किसी की भी बात कर लीजिए। मैं एक छोटी सी अडानी की बात कर, चलो तो बहुत बड़ा बंदा है, रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस के जो है मान लो 1 लाख इंप्लॉय हैं, ठीक है। आज शाम को 4 बजे उनके मोबाइल पे या उनके लैपटॉप पे एक मैसेज आया कि हर आदमी आज 1 घंटा ओवर टाइम करके जाएगा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा। अब उसने 1 घंटा काम किया तो कितने घंटे जनरेट हो गए?
1 लाख 1 लाख घंटे। ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर एक आदमी 30 साल काम करता है, रोज 8 घंटे काम करता है, 40 साल तक काम करता रहे, तो पूरी लाइफ में 96,000 घंटे काम करता है। कितने? 96,000 96,000 घंटे एक आदमी। एक आदमी पूरी लाइफ में। और इस आदमी ने 1 घंटे में कितने घंटे बना दिए? 1 लाख 1 लाख घंटे। हमारे पास कितने घंटे हैं? 24। किसी के पास 25 तो नहीं है यहां? देख लो अगर किसी के पास पड़े। अब आप सोचिए कि उसने तो सिर्फ 1 घंटे की बात की, अभी अब ओवर टाइम की बात की मैंने। अब सोचिए हर आदमी उसको 10 घंटे दे रहा है डेली। 10 लाख घंटे काम हुआ उसका एक दिन में। अब यहां पर बताइए कि जिस आदमी का रेट 500 रुपए घंटे का था, वो उसके पास मैनेजर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। अब मेरे को ये बताओ कि अमीर ये होगा कि अमीर ये होगा? ये होगा जिसके पास ज्यादा घंटे हैं। अब आपके पास क्या मौका है? आप कैसे अपने घंटे बढ़ा सकते हो? आज आपके पास जो चीज हम लेके आए हैं वो यही चीज है कि देखिए, मैं चंडीगढ़ से आया हूं, आप यहां पर 30 लोग बैठे हैं, मैंने 30 आदमियों को 1 घंटे में सिखा दिया कि आपको ये काम करना है। अब 30 लोग मान लो 2 घंटे भी काम करें रोज, तो मेरे लिए कितने घंटे काम होगा? 60 घंटे 60 घंटे। मेरे पास कितने घंटे हैं? 24 25 तो मेरे पास नहीं है, लेकिन काम कितने घंटे हो रहा है? 60। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो कि अगर मेरी टीम, जैसा भी इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है, वहां भी आप जैसे लोग बैठे होंगे, आज मीटिंगें देख रहे हैं। मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं, लेकिन वो लोग आज दिल्ली में मीटिंग देख रहे हैं। तो अगर वो टाइम लगा रहे हैं तो मेरा टाइम बढ़ रहा है ना, तो मेरे को पैसे आएंगे ना। आप भी बढ़ा लो यार, आपको किसी ने रोका है? लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहां आती है कि हम बोलते हैं कि मैं, बस मैं, जो मैं जानता हूं दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। अरे भाई मैं ठीक है, आपको किसी एक चीज की, किसी एक लाइन के एक्सपर्ट हो सकते हैं आप, हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते आप। तो कोशिश करिए, हर आदमी से बात करिए। वैसे भी तो बातें ही करते हैं यार, सारा दिन करते हैं बातें। किसी का मान व्रत तो नहीं है यहां? तो जब सारे बातें ही करनी है यार, तो काम की बात क्यों नहीं कर लेते? है ना, काम की बात कर लो। अगर काम की बात करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही, जाएगा तो कुछ नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि किसी का अच्छा सोच रहे हो आप, किसी को सिखाओगे तो अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हो ना। अदरवाइज क्या होता है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी लड़ाई होगी, फलाने ने ऐसा कर दिया। अदरवाइज यहां हम क्या डिस्कस करते हैं? आपका कैसे चल रहा है, बोलो आपको कहां मेरी जरूरत है, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। कितना फर्क है। बातें हम भी कर रहे हैं, बातें आप भी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम अपने, मतलब जो टाइम की बात कर रहा था ना मैं, भाई हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, आप उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे। तो बातें ही करनी तो ऐसी बातें कर लीजिए ना यार, जिससे कहीं कुछ अच्छा हो जाए, अपना भी हो, किसी और का भी हो जाए। नहीं करेगा कोई, हमारा क्या लेके जाएगा? हम तो उसके अच्छा सोच के गए। अब आप में यहां आए लोग, कौन कौन आज पहली बार आए? जरा
एक बार जबरदस्त तालियां इनके लिए बजा दीजिए। अब मुझे नहीं पता आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने किया तो जिंदगी में चेंज आपकी भी बहुत बड़ा आ सकता है। वो डिसीजन तो आपके ऊपर है ना, आपने सोचना है कि मेरे को हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले तो हमने हेल्थ की बात की ना। अब आप में से बताओ कि कितने लोग बीमार होकर हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं। कह रहा 5 स्टार होटल है, वो 5 स्टार हॉस्पिटल है, मजा आ जाएगा वहां जाके। कितने कितने लोग हो सकते 5 स्टार हॉस्पिटल मिलेगा भाई, जाना पसंद करोगे? तो यार यहां 10,000 रुपए में एक डॉक्टर बैठता है घर में, जो अगले 20-25 साल आपकी हेल्थ की केयर करता है। क्या बात है। 9800 रुपए बताया ना इन्होंने। एक बार लोगे तो अगले 20-25 साल उसका यूज करोगे। और इस सिस्टम के अंदर बीमारी का, किसी भी बीमारी का जो रूट कॉज है वो वही है कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल सही हो जाए और न्यूट्रिशन मिल जाए। हमारे शरीर को 2 ही चीजें चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए इसको। और हमने दवाइयां खा खा के इसका क्या हालत कर दी है, थोड़ा सोच के देखना ठंडे मन से। तो अगर हम और एक 9800 रुपए खर्च देते हैं तो आपके घर में एक ऐसा डॉक्टर बैठ जाता है, वो आप बोले ना बोले वो आपके लिए अपना काम कर रहा है चुपचाप, वो आपको बीमारी नहीं पड़ना। वो कोई परहेज नहीं आपको बताएगा कि ऐसा मत खाना, वो आपको रोकेगा नहीं कि इतने बजे मत सोना, वो आपको किसी पानी पीने से कि आप ऐसा पानी पियो फला। अरे जो कर रहे हो वही करना है, उसके साथ वो अपने आप अपना काम करता चला जाएगा। तो इसमें कोई बुराई, बाकी डिसीजन तो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। ठीक है, आए आपने 1 घंटा दिया, फिर उसके लिए हम आपका थैंक यू करेंगे कि आपने 1 घंटा दिया हमें। लेकिन अगर आपने वो डिसीजन लिया, कहता है सेकंड के 1000वें हिस्से में डिसीजन होता है, और आपका वो डिसीजन आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी चेंज कर सकता है, वो 1 सेकंड जब आप डिसीजन ले रहे हो। लेकिन डिसीजन जो है ना करने का भी हो सकता है और करने का भी हो सकता है। अगर आपने राइट डायरेक्शन में डिसीजन लिया तो डेफिनेटली ग्रो करोगे, और अगर आपने राइट डायरेक्शन में जाने का डिसीजन नहीं लिया तो जहां है वहां तो है ही है यार, वहां से तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन को करना चाहता हो, कुछ पूछना चाहता हो, कोई इस सिस्टम के बारे में कोई